नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ बुशरा नसीम हमारे सेगमेंट खास बातचीत पर, जहां पर हम आपको हर पल मिलाते हैं एक नई शख्सियत से। तो आज हमारे साथ है अटल कला साहित्य मंच की लोककृति गुप्ता जी, जो कि एक बहुत बड़ी लेखिका है और उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी है। चलिए अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इनकी जर्नी के बारे जानते हैं। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहती हूँ आपका जेके न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से। आप अपनी कुछ जर्नी के बारे बताइए कि आपने अपनी अचीवमेंट कैसे हासिल की। मेरी जर्नी जो है वो शुरू हुई थी, मैं नानी घर में जन्म लिया था मैंने, और वहीं पे मैं 5-7 साल तक वहीं पे पढ़ी बली हूँ। और उसके बाद मैं रांची आई, यहाँ मेरे मम्मी पापा रहते हैं। और मेरी जर्नी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अभाव में व्यतीत हुई है। बहुत गरीबी देखा है मैंने, बहुत कुछ चीज़ें देखी है। लेकिन हाँ, एक बात मैंने सीखा है, मेरे पापा हमेशा कहते हैं, और मेरी मम्मी हमेशा कहा करती थी कि अभाव के प्रभाव में इंसान बहुत कुछ कर सकता है और इंसान का स्वभाव बदल जाता है अगर आदमी अभाव के प्रभाव को अपना बल में प्रयोग करे, अपनी शक्ति बनाए। तो इसलिए मैं हमेशा इस चीज़ को आगे लेकर चलती हूँ और इसी तरीके से मैंने अपनी जर्नी कंप्लीट की है। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा श्रेय मेरी मम्मी को जाता है और मेरे पापा को जाता है। अच्छा, तो आपकी रुचि कविता में कैसे और कब हुई? मैं बचपन से ही लिखने का पता नहीं कहाँ से आया, मगर मैं बचपन से ही लिखने का शौक़ रखती थी। बचपन में बहुत कुछ मैंने लिखा, छोटी उम्र में ही। जब मैं नानी घर में रहती थी तो बहुत सारे भजन वगैरह लिख देती थी। अभी तो वो संग्रह भी नहीं है मेरे पास, लेकिन शायद मेरे पापा भी थोड़ा बहुत लिखते थे, इसीलिए शायद मेरे पास वो जेनेटिकली आ गया था, वंशानुगत मेरे में है वो चीज़। और मेरे पापा की लिखी हुई एक चीज़ है, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी, जिसका जो पापा ने लिखा था। ज़िंदगी है देन कुदरत की, ज़िंदगी है देन कुदरत की, इसे यूं ही ना ज़ाया करे, समय मिले ना मिले, समय निकाल कर हंसे और मुस्कुराया करे। बहुत बहुत अच्छा लगा, सही में बहुत अच्छा लगा हमें, हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। और अपनी कुछ एक कविता बताइए हमारे दर्शकों के लिए। मेरी कविता है जिसका शीर्षक है, एक मैंने लिखा है, नानी का घर। मेरा क्योंकि कनेक्शन नानी घर से रहा है, बाकी सभी लोगों का दादी घर से रहता है, तो आप लोग मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे मेरी पंक्तियों से। आप ध्यान से सुनिएगा कि माँ तेरे हाथों की बोरसी की लिट्टी याद आती है, माँ तेरे हाथों की बोरसी की लिट्टी याद आती है, मुझे मेरे नानी घर की मिट्टी याद आती है। मामा जी अनाड़ी फिल्म का आई कोई परी, मुझे वो गाना सुनाया करते थे, नानी घर के सारे सदस्य मेरे उस बचपन पे मरते थे। नाना जी तो मुझ पर अपनी जान छिड़का करते थे, सब भूल भाल कंधे पर बिठा मुझे वो दशहरा घुमाया करते थे। मुझे वो बचपन की सोंधी सोंधी सी चिट्ठी याद आती है, मुझे मेरे नानी घर की मिट्टी याद आती है। अब तो हर किसी के मन में एक द्वेष पल रहा है, अब तो हर किसी के मन में एक द्वेष पल रहा है। महाभारत काल से आज तक जमीन जायदाद के लोभ में एक अंतर्द्वंद चल रहा है। सबको लगता है सबको कि शायद वो हम ही हैं जो ठगे हुए हैं। शायद इसलिए खुद को बड़ा और औरों को छोटा करने में साबित हम सब लगे हुए हैं। वो आंगन वो झूला अब कभी मिलता नहीं, वो आंगन वो झूला अब कभी मिलता नहीं, मुरझाया हुआ सा है बचपन का वो फूल जो चाह के भी खिलता नहीं। खाके जो पूरे घर आंगन में फेंका करती थी, वो मुनगे की सिट्ठी याद आती है, वो सुट्टी की सिट्ठी याद आती है, मुझे मेरे नानी घर की मिट्टी याद आती है। तेरे आंचल की छाँव की आस में मैं आज भी घंटों धूप में बैठी रह जाती हूँ, तेरे आंचल की छाँव की आस में मैं आज भी घंटों धूप में बैठी रह जाती हूँ। नानी मैं तुझे आज भी माँ कह के बुलाती हूँ, नानी मैं तुझे आज भी माँ कह के बुलाती हूँ। खैर जीवन पर अपना राज नहीं चलता, जीवन पर अपना राज नहीं चलता, चाहे लाख करा लो पर बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं मिलता। जब तेरा धन तुझ पे ही नकेल कसने लगे, जब तेरा धन तुझ पे ही नकेल कसने लगे, सब मुंह मोड़ जाएं तुझसे, तू अकेलेपन में फंसने लगे, तब जो याद आए मेरी और आँख तेरी रिसने लगे, तब जो याद आए मेरी और आँख तेरी रिसने लगे, तब तुम मेरे पास आ जाना माँ, तब तुम मेरे पास आ जाना माँ, मैं कर्मनिष्ठ होकर करूँगी तेरी सेवा।
क्योंकि बचपन में हथेलियों पर उछाल खेली थी जो वो गिट्टी याद आती है, तेरे साथ खेली थी जो वो गिट्टी याद आती है। सच कहूँ माँ, वो तू ही है, वो तू ही है जिसके कारण मुझे मेरे नानी घर की मिट्टी याद आती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा लगा। आपने तो हमें हमारे दर्शकों की अपने नानी घर याद दिला दी हो, मुझे भी मेरी नानी घर की याद आने लगी। बहुत अच्छा लगा। और आप ये बताइए, आप किनसे प्रेरणा लेती है? मेरी सबसे पहली प्रेरणा मेरी माँ है, जो मेरे साथ नहीं है, इस दुनिया में अब नहीं है, मगर फिर भी वो हर पल हर क्षण मेरे साथ ही रहती है। और मेरे पिता भी मेरी प्रेरणा हैं। और अगर इस दुनिया की बात करें तो अमिताभ बच्चन जी मेरी प्रेरणा है, उनसे मैं हमेशा प्रेरणा लेती हूँ। मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं जीवन में उनसे एक बार मिलूँ, क्योंकि ये मेरी माँ की भी ख्वाहिश थी, केबीसी में वो जा नहीं पाई थी। और मेरी बहुत इच्छा है, अभिलाषा है कि मैं उनसे एक बार मिलूँ। वो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, मैं उनसे बहुत प्रेरणा लेती हूँ। अच्छा, तो एक अमिताभ बच्चन का डायलॉग हम सुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। वाह, बहुत अच्छा। फिलहाल आप अपनी एक किताब लॉन्च करने वाली है, तो अपनी किताब के बारे में बताइए। मेरी जो किताब है वो एक नॉवेल है जिसका शीर्षक है उम्मीद, उसका नाम है उम्मीद। वो एक लव स्टोरी है। मैं आशा करती हूँ कि मैंने उसमें बहुत ही बारीकियाँ लिखी हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी हैं। जो आज जो प्यार है वो कहीं ख़त्म होता जा रहा है। जो आज की लव स्टोरी है वो बहुत ही फास्ट शुरू होती है और बहुत ही फास्ट ख़त्म भी हो जाती है। तो इसीलिए मैंने उसमें बहुत सारा कुछ ऐसा लिखा है जो कि आप सबों को बहुत पसंद भी आएगा और आपके भीतर में एक बदलाव लेकर आएगा। क्योंकि बदलाव अगर अच्छा हो, प्रेरणादायी हो, तो वो अच्छा होता है। और समाज के लिए बदलाव और परिवर्तन हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। तो इसीलिए मेरी लव स्टोरी है, मैं उसे बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाली हूँ और आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। कोई अमेज़ॉन पे भी उपलब्ध होगी, मैं आपसे लिंक शेयर करूँगी इसके बारे में। जी ठीक है। तो ये जो आप किताब लिखी है, क्या ये रियल लव स्टोरी है, ट्रू स्टोरी, या फिर? बहुत कुछ होता है। कहानी अक्सर वही होती है जो हो चुकी होती है, या जो वो हो रही होती है, या जो वो होने वाली होती है। लेकिन कहानी में मतलब कह सकते हैं कि 80% जो होता है वो सत्य ही होता है, चाहे वो मेरी जीवन का हो या किसी और के जीवन का हो। लेकिन कहानी जो होता है वो सत्य ही होता है। कुछ उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल किया जाता है। अच्छा, तो हमारे आज के युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो कविता में रुचि लेते हैं? मेरा युवाओं से यही कहना है कि आप लगे रहिए, हमेशा लिखते रहिए और नई नई विधाओं को सीखते रहिए। सीखने वाले की कभी हार नहीं होती है और कर्म करने वाले की जय जयकार हमेशा होती है, हार नहीं होती है। और यही कहना चाहूँगी कि आप अगर लिखते हैं तो लिखना एक बहुत बड़ी, अपने आप में बहुत बड़ी कला है। अगर आप अपने जीवन के बारे में किसी से कहेंगे तो शायद वो कानाफूसी में बदल जाए, चुगली चमाटी में बदल जाए, मगर आप अगर पन्नों पे कहेंगे तो हो सकता है कि आप इतिहास में बदल जाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जेके न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, धन्यवाद। तो ये थी हमारी आज की खास बातचीत। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक करें और हम इसी तरह आते रहेंगे। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।